Hello students, how are you? This is 11th Commerce and welcome to again DSS online classes. We are discussing the type of company, and we have discussed the private company and the public company. And today we will discuss another type of company that is known as the one-person company. One-person company is also OPC. OPC stands for one-person company. In this lecture we will discuss what is the reason for the establishment of one-person company, definition of one-person company, who will start the OPC, one-person company, difference between OPC and sole proprietorship हम डिस्कस करेंगे। इनकॉर्पोरेशन किस तरह का होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है ओपीसी कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन चाहे रजिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, एंड कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट लिमिटेड और एंड पब्लिक लिमिटेड। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द, देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो है 1% कंपनी का जनरल जो ये प्रैक्टिस नहीं था, मतलब कि जो हमारे इंडिया के अंदर इस तरह कंपनी नहीं था। 2013 जो नया कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें अमेंडमेंट हुआ, कुछ चीज़ों को नया इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें जो है 1% कंपनी को जो है इस प्रोविज़न को जो है जगह मिला। हमारे इंडिया में पहले था नहीं ये, ब्रिटेन और जो है आपका यूरोपियन कंट्री के अंदर इस तरह की कंपनी जो है प्रेजेंट है, इस कंपनी रन करती है। अब जो है हमारे इंडिया के अंदर भी जो है 1% कंपनी हम स्टार्ट कर सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि जो इंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल्स है उसको डेवलप करना, उसको स्किल्स को डेवलप करना, इन्हांस करना, इस रीज़न से जो है 1% कंपनी का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसको जो है एक प्रोविज़न जो है बनाया गया है न्यू कंपनीज एक्ट 2013। एक अनदर रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर पर्सन जो है अपना आइडिया जो है शेयर नहीं करना चाहता है कंपनी लोगों के साथ, वो जो अपना इंडिविजुअल जो है वो शेयर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो 1% कंपनी के फॉर्म को जो चूज करके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। द वेरियस रीजन, अनदर रीजन इज दैट कि जैसे हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के अंदर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो क्या एक पर्सन जो है के लिए ऐसा फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है जिसमें जो उसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड हो और जो है उसका जो अपने बिजनेस से जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो 1% कंपनी का जो है प्रोविजन को रखा गया और हमारे इंडिया में अब ये प्रैक्टिस में है 1% कंपनी। सो लेट अस लुक व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1% कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 62। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 62 व्हाट इट डिफाइंड कंपनीज, OPC means 1% company as a company which has only one person as a member. As a member, 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर एक पर्सन होता है, वो पर्सन जो है मेंबर कहलाता है, या फिर जो है वही जो है शेयर होल्डर्स है। एक ही पर्सन मेंबर होता है, उसका एक ही पर्सन शेयर होल्डर्स होता है। ऐसे कंपनी को जो है 1% कंपनी कहते हैं। तो 1% कंपनी में एक ही मेंबर, उससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं इसके अंदर, और डायरेक्टर भी जो है उसके अंदर एक होता है। मिनिमम डायरेक्टर 8 और मैक्सिमम हम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के OPC के, वो मेंबर जो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो मेंबर जो है डायरेक्टर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कंपनी जहां पर एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, एक पर्सन का शेयर्स है उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो है मिनिमम 1 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। इस तरह की कंपनी को हम क्या कहते हैं, 1% कंपनी कहते हैं। ओके, कौन जो है 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है? 1% कंपनी कौन स्टार्ट कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स को इंडियन होना चाहिए, उसका एज जो है मेजर होना चाहिए, शुड नॉट बी माइनर, मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब
मतलब कि एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, हम जैसे आप जैसे जो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। हम लोग ने डिस्कस किया, काफ़ी दिन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो शायद मे भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो जो है 1% कंपनी को स्टैब्लिश कर सकती है? द आंसर इज नो। आर्टिफिशियल पर्सन जो है 1% कंपनी को जो है स्टैब्लिश नहीं कर सकती है। एक नेचुरल पर्सन जो है 1% कंपनी को जो है स्टैब्लिश कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। एंड अदर जो एलिमेंट है इसका कि जो पर्सन जो इंडियन है वो जो है रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि भारत में वो रह रहा हो। एनआरआई है वो अलाउड नहीं 1% कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये लोग जिसके अंदर ये एलिमेंट्स इस पर्सन के अंदर है, वो पर्सन जो है ओपीसी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब डिफरेंस बिटवीन द ओपीसी एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस को रन करता है, ओपीसी में भी जो एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को रन करता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? यस, देयर इज डिफरेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल जो ऑनर जो है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इन द केस ऑफ द ओपीसी कंपनी, ओपीसी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयरहोल्डर्स और मेंबर्स लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन हिज कंपनी। तो यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो गया। सेकेंड, सोल प्रोप्राइटरशिप और उसका बिजनेस जो है दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर जो है वो बीमार पड़ जा रहा है, ऑनर बीमार पड़ जा रहा है, तो उसका बिजनेस ऑपरेशन जो है रुक जाएगा। बट इन द केस ऑफ द 1% कंपनी, बोथ द ऑनर, द मेंबर, मींस मेंबर एंड द कंपनी both having a separate legal entity. And third difference is that कि perpetual existence है। 1% कंपनी का perpetual existence है, मेंबर रहे चाहे न रहे, कंपनी जो है कंटिन्यू रहेगी। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर जो है अगर वो वर्क करने में जो है वो अनेबल है, तो उसका बिजनेस जो है रुक जाएगा। अगेन शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन से राइज होगा कि जब ओपीसी के अंदर जब एक ही मेंबर है तो किस तरह से जो है परपेचुअल एक्सटेंस रहेगा, मतलब बिजनेस जो है कंटिन्यू करेगा। तो देखिए जब ओपीसी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, तो उस समय जो रजिस्टर्ड ऑफिस में एक नॉमिनी को जो है अपॉइंट करना होता है। जब इनकॉर्पोरेशन का जब प्रोसेस होता है तो जो ऑनर होता है, चाहे जो मेंबर होता है ओपीसी कंपनी का, वो एक नॉमिनी जो है अपॉइंट करता है। किस लिए? कि अगर इन केस किसी भी कारणवश अगर मेंबर जो है अनेबल है वर्क करने में या उसका डेथ हो जा रहा है, तो वो जो है नॉमिनी जो है उस बिजनेस को जो कैरी ऑन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 1% कंपनी जो है परपेचुअल एक्जिस्टेंस है। दैट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी। लेस कंप्लायंस इसके अंदर है। कंपनी बेसिकली है कि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वी कैन से दैट इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो जब भी जो है कोई ओपीसी कंपनी होता है, तो सपोज फॉर XYZ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, हम ओपीसी मेंशन करते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओपीसी कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वी हैव टू मेंशन after name OPC private limited, means OPC private limited हमको जो है मेंशन करना पड़ता है, ताकि हम समझ जाएं कि वो प्राइवेट लिमिटेड में कौन सा जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट कि एक ओपीसी कंपनी के अंदर जो मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। And next one is that preceding 3 years average profit, average turnover should not exceed
2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन ये है कि आपका जो पेड अप कैपिटल जो है 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा कंडीशन ये है कि पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जब हम इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस थिंग्स, बहुत से डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो एक मेंबर्स को रजिस्टर ऑफ कंपनी में प्रोवाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट रजिस्टर्ड देयर ओपीसी कंपनी। क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर। मेंबर्स को जो है डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, एंड फॉर दिस द मेंबर हैज टू प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वन मोबाइल नंबर्स, जिसमें जो है आपका एक ओटीपी आता है और उसके थ्रू जो आपको जो है रजिस्टर्ड सिग्नेचर आपको जो है अलाउ हो जाता है। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स ऑल्सो, ये भी जो है आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी प्रोवाइड करता है। नेम अप्रूवल, उसके बाद से आप जो है 2 या 3 नाम जो है आप रजिस्टर ऑफ कंपनी को जो है आप शो करते हो। आपका जो नेम जो है किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है 2 या 3 नाम देना पड़ता है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, और आपका जो नाम अप्रूवल हो जाता है। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेंबर को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप जानते हो एक प्रूफ है कंपनी का, जिसके अंदर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, विजन्स, क्लॉज और सेक्शंस वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। ये दोनों बुक भी जो है शो करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनी में। केवाईसी, केवाईसी मींस जो मेंबर्स है, मेंबर्स को अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ शो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसमें जो आपका आइडेंटिफिकेशन हो आपका और आपका एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है। तो ये केवाईसी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑनरशिप प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर जो है अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अगर आप खुद के पर्सनल हाउस में है, मतलब कि जहां पर आप रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हाउस आपका है, तो आपको जो है उसका एड्रेस का प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है, सर्टेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया आपका, या टेलीफोन बिल हो गया, जिसमें आपको जो मेंशन एड्रेस वो प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपका जो रेंटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपका रेंटेड है, तो आपको जो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू ओनरशिप प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद से जो है रजिस्टर्ड कंपनी आपको 3 नंबर प्रोवाइड कर देता है, और आप बैंक ओपन करके जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना 1% कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको मिल जाता है, और आप जो अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। सो दिस आर ऑल द इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज जो है एक मेंबर को जो है करना पड़ता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अनदर पॉइंट। क्या ओपीसी कंपनी को जो है हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम ओपीसी को जो है प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 ways टू कन्वर्ट आवर ओपीसी इनटू द प्राइवेट लिमिटेड एंड द लिमिटेड कंपनी। फर्स्ट आपका एक मैंडेटरी कंडीशन, मैंडेटरी, एंड सेकंड इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मैंडेटरी में क्या है कि अगर आपका पेड अप कैपिटल $50 लाख से ज्यादा हो जाता है, और आपका जो है एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर अगर 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, इस कंडीशन में जो है उस पर्सन को, जो मेंबर है ओपीसी का, वो मैंडेटरी रहता है कि अपनी कंपनी को जो है प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करे।
जब पेरेंट कैपिटल मोर देन 50 लाख एंड एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो है 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। इन सच सिचुएशंस it is mandatory for the member of the OPC, they have to convert their company into the private limited or limited company. वॉलंटरी में क्या है कि अगर OPC 1% कंपनी को लगता है कि भाई अब हमको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना है, फंडिंग किसको रिक्वायरमेंट है, पैसा उसके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है वो पर्सन जो है अपने कंपनी को जो है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब ओपीसी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस डेट से लेकर 2 साल तक जो है उसको वेट करना पड़ता है इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस कंपनी इनटू द प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी। 2 साल के अंदर जो है वो अपनी कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, 2 साल के बाद ही कन्वर्ट कर सकता है। ये हो गया हमारा वॉलंटरी कन्वर्जन हो गया हमारा। So students, all these the concept of the 1% company, I think आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर कंपनी जो है अगर ओपीसी अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है मेंबर्स जो है मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, डायरेक्टर्स 2 होते हैं। जब ओपीसी जब प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट होगा तो हमको मेंबर इंक्रीज करके 2 करना पड़ेगा, डायरेक्टर को इंक्रीज करके 2 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ओपीसी कंपनी जो अगर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है तो वी नो दैट द मिनिमम मेंबर इन द पब्लिक लिमिटेड इज 7, तो हमको ओपीसी जो 1 है उसको हम 7 करना पड़ेगा और जो मिनिमम डायरेक्टर्स जो है वो हमको 3 करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल द कंसेप्ट ऑफ द 1% कंपनी। I think आपको समझ में आ गया होगा। If you have any doubt, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.